Always there to give you advice, help you find the wrong from the right. Even when you're not in their sight, you'll be alright. Just look at the big wide world we're living in. Hello everyone, welcome to our very new study vlog. It is I Bhavya and I am a 12th grader. So आज का वीडियो होने वाला है फिजिक्स एग्जाम प्रिपरेशन व्लॉग. सो गाइस, कल मेरा फिजिक्स का एग्जाम है एंड अभी थोड़ा सा ही दिन रहता है क्योंकि अभी हो रहा है 2 o'clock ऑलमोस्ट. मेरे टोटल 8 चैप्टर्स आने हैं पेपर में एंड अगर ऊपर से बताऊं तो मेरे 5 चैप्टर्स अभी तक हुए हैं. गाइस 2 o'clock मेरी फिजिक्स की ही ट्यूशन है तो मैं फिजिक्स की ही ट्यूशन जाने वाली हूँ आज. बाकी ट्यूशंस में नहीं जाऊंगी बिकॉज पहले ही टाइम बहुत ज़्यादा कम है. एंड फिजिक्स की ट्यूशन से आने के बाद मेरे को अभी और भी चैप्टर्स अपने कंप्लीट करने हैं 6th, 7th एंड 8th. उसके बाद मेरे को क्वेश्चंस भी देखने हैं. आई रियली होप सो कि मेरा प्रिपरेशन वगैरह अच्छे से हो जाए. अभी तो मेरे को ट्यूशन जाना है भाई और मैंने अभी तक अपने हेयर्स भी टाई नहीं करे हैं. तो पहले तो मैं अपने हेयर्स टाई कर लेती हूँ एंड देन मैं ट्यूशन चलती हूँ एंड देन ट्यूशन से आके मिलते हैं. अब मैं बताती हूँ कि मैं कैसे प्रिपेयर करी थी. तो बहुत कम टाइम था, मैंने बस ऊपर से लेक्चर्स देखे थे हर एक चैप्टर के. इतना जल्दी हो सकता था ना 2x में मैंने लेक्चर्स देखे सारे चैप्टर्स के क्योंकि काफ़ी बड़े लेक्चर्स थे. ऐसे रिवीजन वाले नहीं देखे थे क्योंकि उसमें तो कुछ भी नहीं होता है. एंड येस, लेक्चर्स देखने के बाद भी मैंने अपने आप से करा था एस एल अरोरा वाली बुक से. थोड़ा मैं साइड में रिटन प्रैक्टिस भी करी थी बिकॉज फिजिक्स में रिटन प्रैक्टिस इज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट. सो गाइस, अभी बज चुके हैं 8 और मेरा भी सिर्फ थ्योरी हुआ है. अब मेरे को क्वेश्चंस भी करने हैं फिजिक्स में और मुझे नहीं लगता कि वो हो पाएगा क्योंकि इतना कम टाइम. मैथ्स के पेपर में 4 दिन दे दिए थे और फिजिक्स के पेपर में बस 1 दिन. क्या है यार, ये मैनेजमेंट है. बस इतना बड़ा होता है ना कि लेक्चर देखने में ही मेरा सारा टाइम चला गया. आज मैंने पूरे भर के लेक्चर्स देखे थे फिजिक्स के और उसके बाद थ्योरी भी पढ़ी और अभी क्वेश्चंस मेरे रहते हैं सारे के सारे. अभी तो मेरे को ये देखो, मेरे पास फॉर्मूला शीट पड़ी हुई है. मैं कई बार फॉर्मूलाज भी रिवाइज कर लेती हूँ और उसके अलावा मैंने सोचा था कि क्वेश्चंस भी देख लूँगी. प्रैक्टिस तो होंगे ही नहीं, बस देखे आई होप सो कि देखे जाएँ तो क्वेश्चंस देख लूँगी. उसके अलावा भाई कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है. वही हो जाए बहुत बड़ी बात है. अब तो मेरे को अपना बैग पैक कर लेना चाहिए पहले तो, उसके बाद क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करते हैं. तो ये रहा वो फॉर्म्स एक्चुअली उस टाइम में ना सबमिट नहीं होते क्योंकि कुछ इसमें मिस्टेक नहीं थी, कुछ मिसिंग था तो मैंने यहाँ पे फिर पूरा कर दिया है एंड यहाँ पे मैं इसको अपने बैग में डाल रही हूँ. इसके अलावा मुझे डालना है कार्डबोर्ड. नाम याद है मेरे को, कार्डबोर्ड है ये. और क्या डालना है, और शायद मैं फिजिक्स की बुक डालूंगी एनसीईआरटी. शायद थोड़ा टाइम मिल जाता है, बस वगैरह मैं पढ़ूंगी बैठ के. तो हाँ, हो गया भाई. और मैं किट उसके बिना तो नहीं होगा कुछ भी. सिर्फ मेरा एडमिट कार्ड के बिना बैठने नहीं देते पेपर में. आते हैं काम की बात पे. सुबह मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है फिर भी हंस रही हूँ यार. इस चीज़ में मेरा लक खराब है. एक्चुअली एक और हॉलीडे हो जाती ना, बस 2 हॉलीडेज हो जाती फिजिक्स के एग्जाम में तो मेरा काम बन जाता. फिजिक्स के एग्जाम में 1 हॉलीडे है भाई. इंग्लिश तक के एग्जाम में 3 हॉलीडेज है और भी भाई केमिस्ट्री में बहुत सारी हॉलीडेज है. बस सिर्फ एक ही फिजिक्स था मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, उसमें ही 1 हॉलीडे है. सो सैड. क्या तुम्हें याद है कि मैंने ये फॉर्मूला शीट बनाई थी फिजिक्स की. इवन मैंने ये व्हाट्सएप ग्रुप नहीं चैनल पे भी सेंड करी थी. एंड इस शीट का मैं तुम लोगों को सच्ची बता रही हूँ, बहुत काम आ रही है ये मेरी शीट. अब एक तो इससे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ तुमने फॉर्मूलाज पढ़ लिए हैं और जो इस पर थे नहीं ना वो मैंने थोड़ा और नोट कर दिए थे इसके ऊपर. तो मैंने जल्दी हर एक चैप्टर का एक बार फॉर्मूलाज पढ़ लिए और जो भी नहीं थे वो मैंने इस पर लिख दिए. दूसरी बुक भी साइड में ही खोल रखी थी. वैसे तो गाइस टाइम बहुत ज़्यादा कम था बट स्टिल आई डिसाइडेड कि एक बार क्वेश्चंस पढ़ ही लेते हैं. हो सकता है कि कोई क्वेश्चन टपक जाए. ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मैंने सारे क्वेश्चंस एक पढ़ा था, बट ऐसा था कि कोई सा भी क्वेश्चन मेरे को दिख रहा था मैं पढ़ रही थी. वो तो मेरे लक पे डिपेंड करता है कि वही सेम क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा. बस ऐसे ही कोई सा दिख रहा है मेरे को पढ़ लिया. राइट नाउ इट्स अराउंड 11:30 PM एंड आई एम रेडी. मेरे को है ना बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है. मैं सुबह 7 बजे उठी थी. मैं कहा आज काम हो ही जाएगा बट नहीं हुआ. अभी मेरा ये रहता है, ये एक्चुअली मेरी ट्यूशन वाली नोटबुक है फिज़िक्स की और ये मेरे स्कूल वाली नोटबुक है. और एनसीईआरटी तो मैंने पढ़ी ही नहीं है. वैसे तो मैंने पढ़ रखी है पहले बट अभी नहीं पढ़ी थी ना. तो सुबह मैं सोच रही हूँ कि क्विक रिवीजन लेंगे आधे घंटे का इन्हीं नोटबुक में से और बस में मैं पढ़ूँगी एनसीईआरटी. फॉर्मूला शीट भी मैं अपने साथ ले जाऊँगी ताकि मैं एग्ज़ाम पेपर से पहले ही पढ़ सकूँ जल्दी से. आई होप सो कि थिंग्स प्लान के अकॉर्डिंग हो जाएं. बाकी सुबह देखते हैं एंड एग्ज़ाम मेरा कैसा गया वो भी देखते हैं.
मैं लिटरली सुबह इतनी टेंशन में थी, मतलब मैं यूनिफॉर्म भी पा रही हूँ ना, तब भी मैं देखी जा रही हूँ, बुक में झांकी जा रही हूँ। सुबह मेरे बस के टाइम में भी थोड़ा सा टाइम बच रहा था, तो उसमें मैं पढ़ ही रही थी, यहाँ पे देख ही सकते हो तुम लोग, और जल्दी जल्दी देख रही हूँ। वैसे मैं देख ही रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ रही हूँ एक बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद मैंने बस में भी जाके थोड़ा सा पढ़ा, स्कूल में जाके तो इतना मैंने नहीं पढ़ पाई, बट फिर भी मैंने एग्ज़ाम दे ही दिया था। और हाँ भाई, हमारा जो एग्ज़ाम हॉल है ना, वहाँ पे इतना शोर होता है कि फोकस ही नहीं बन पाता, क्योंकि एक तो वहाँ पे बहुत सारी क्लासेस बैठती हैं, तो बड़ी भी क्लास है तो शोर ज़्यादा मचता है। बट स्टिल अभी मैं तुम लोगों को एग्ज़ाम बताती हूँ कैसा गया। ये रहा फिजिक्स का एग्ज़ाम। अब मैं तुम लोगों को बताने वाली हूँ कि मेरा कितना सही गया और कितना गलत गया, एंड लेट्स सी कि मेरे कितना एक्सपेक्टेड स्कोर बनता है। सो ये वाला मेरा सही था, ये वाला भी सही था, यार ये पेन नहीं चल रहा, हाँ ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये भी सही था, ये मेरा गलत था, ये वाला मेरा एक्चुअली, हाँ ये भी सही था, ये भी सही था, ये गलत था, ये मेरा सही था, ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था। अभी बस 2 ही गलत निकले हैं मेरे एक सेक्शन में से, मतलब मेरे 13 नंबर आ जाएंगे। को दिखाती हूँ हमारे स्कूल वालों की गलती। यहाँ पे 10⁴ होना था, मैंने गूगल से सर्च करा है, बट 104 यहाँ पे दिखा रहा है। शायद ये ऊपर पावर नहीं आ पाई भैया, मेरे को तो ये 104 ही लग रहा है। तुम लोगों को कहीं से लग रहा है क्या 10⁴? आई होप सो कि यार 104 लेके ही करें अब फिज़िक्स वाले सर चेक। तो ये मेरा सही होना चाहिए उस हिसाब से तो। और ये वाला भी मेरा सही था, ये वाला भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था। आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया भाई, मेरे को समझ ही नहीं आया क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, ये वाला सही है, ये वाला सही है, बट यार मेरे को क्या लग रहा है ना कि ये 3 नंबर में नहीं होना चाहिए था, ये कम नंबर में होना चाहिए था, 2 नंबर में होना चाहिए था, बट पता नहीं क्यों छोटा सा ही था यार ये तो। बट एनीवेज ये वाला भी जहाँ तक मेरा सही होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए। और आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। सो इसका मैंने मतलब ये बनाया तो है गैल्वेनोमीटर, उसके बाद मैंने प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन लिखा तो है, वर्किंग भी एक टाइप से। मेरे को थोड़ा इतना अच्छा समझ नहीं आया कि वर्किंग कैसे हो सकती है प्रॉपरली, बट मैंने लिखने की कोशिश करी है। और ये फिगर ऑफ मेरिट मैंने नहीं लिखा है, तो पता नहीं कितने मार्क्स मिलेंगे। और ये भी मेरा शायद सही होगा, मतलब इतना तो ये भी सही तो है, बट पूरा नहीं लिखा है। इसमें मैंने ये वाला रिलेशन है ना, जैसे 3 क्वेश्चन थे शायद, नहीं 2 थे। इसमें मैंने ये जो डिराइव वाला था ना, डिराइव रिलेशन, ये डिराइव नहीं करा था, ऐसे ही लिखा था इस क्वेश्चन पे। तो भाई ये वाला क्वेश्चन जो था ना, इसमें मैंने जो फॉर्मूला लगाया था वो सही लगाया था, बट आगे मैं सॉल्व नहीं कर पाई। मैं पागल हूँ, मैं सॉल्व कर ही देती इससे अच्छा तो आई एम नॉट श्योर कि नहीं, मतलब मिलेंगे नहीं यार इसके अंदर तो मेरे को ज़्यादा मार्क्स। और ये वाला सही था मेरा। इसके बाद ये वाला भी मेरा सही था। और ये वाला भाई ऐसा क्वेश्चन था ना जिस पे मैंने बहुत दिमाग खाया, 2 बार करा था मैंने ये क्वेश्चन। अब प्रॉब्लम देखो कहाँ होगी। प्रॉब्लम ये थी कि मेरे को करंट नहीं भेजना है, यहाँ पे मैंने गलत शायद यहाँ पे मैंने गलत करंट भेज दिया था, बाकी सारी जगह सही भेज रखा था। और अब एक जगह अगर मैंने गलत भेजा तो मतलब पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया। तो हाँ, ये क्वेश्चन मेरा गलत था। वैसे मैंने इस पर किरचॉफ रूल लगाने की ट्राई करा था, मतलब वैसे मैं लिख रही थी, बस यहाँ पे करंट ही गलत भेजा गया तो क्वेश्चन गलत ही हो गया ना। ये वाला क्वेश्चन वैसे सही होना चाहिए मेरा, ये वाला भी सही था, ये वाला भी सही था, और इसका पता नहीं, शायद नॉट श्योर। जैसे हमारा 70 मार्क्स का एग्ज़ाम था, सो मैं एक्सपेक्ट तो कर रही हूँ कि मेरे 50 या 50 के अराउंड आ जाएं, बट हो सकता है कि स्ट्रिक्ट चेकिंग हो इस बार हमारी, तो उसमें कम हो सकते हैं। अगर लाइट चेकिंग हुई तो ज़्यादा बनेंगे, स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई तो कम बनेंगे, बट मैं तो 50 ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बल्कि मैं तो 52-53 के अराउंड कर रही हूँ एक्सपेक्ट, रेस्ट आई डोंट नो। सो ये तो थी मेरी एक्सपेक्टेशंस। और अभी यार मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम है, उसकी प्रिपरेशन करेंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।